नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महारो राजस्थान में आज हर छोटी बड़ी खबरों के साथ साथ सियासी हलचलों पर हमारी खास नजर रहेगी। सबसे पहले तो बात बीजेपी के संकल्प पत्र की करेंगे, जिसे बीजेपी सबके विकास का संकल्प बताकर सत्ता वापसी की राह अपनाने की जुगत में है। तो वहीं बात इस मैनिफेस्टो पर छिड़ी जुबानी जंग की करेंगे, जिसे विपक्ष निशाना बनाते हुए झांसा पत्र बता रहा है। वहीं बात दिग्गजों के दंगल दौड़ की करेंगे, जिसमें एक से बढ़कर एक कद्दावर उम्मीदवार शामिल रहे। इसके बाद आपको दिखाएंगे मरुधरा में गणगौर की शाही सवारी। बीजेपी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। इस मैनिफेस्टो के जरिए बीजेपी ने संकल्प पथ के 75 कदम की बात की है। साथ ही साफ कर दिया है कि राष्ट्रवाद उनकी प्रायोरिटी में पहले नंबर पर है। एक रिपोर्ट देखिए। वादों और इरादों के 75 निश्चित कदम, इसी संकल्प के साथ बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इस मैनिफेस्टो में वो तमाम मुद्दे हैं जिससे बीजेपी की पहचान है, जो बीजेपी का दर्शन है और जो बीजेपी का मंत्र है। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय ये हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने धारा 370 और 35 से हटाने की कोशिशों की बात की है। साथ ही साथ राष्ट्रवाद, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड और राम मंदिर निर्माण को लेकर भी रुख साफ किया है कि इन मुद्दों पर वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है। आतंकवाद का जहां तक प्रश्न है, उसके प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, है और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी यह जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आतंकवाद के प्रति रहेगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को हम संसद के दोनों सदनों से पास कराएंगे और उसे हम लागू करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके प्रति, इसको लागू करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी, है, इस काम को करेंगे और हमारा यह प्रयत्न होगा कि जल्दी से जल्दी सौहार्दपूर्ण वातावरण में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाए। सालों पुराने मुद्दे को बीजेपी ने संकल्प पत्र के जरिए दोहराया है। पीएम मोदी ने इसे सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि का पत्र बताया है। ये हमारा संकल्प पत्र, ये सुशासन पत्र भी है। ये हमारा संकल्प पत्र राष्ट्र की सुरक्षा का पत्र भी है। ये हमारा संकल्प पत्र राष्ट्र की समृद्धि का भी पत्र है। इस घोषणा पत्र के जरिए बीजेपी ने 2022 की बात की है और कहा है कि 75 कदम निश्चित कर बीजेपी आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके को खास बनाना चाहती है। 75 वर्ष, 75 लक्ष्य ये हमने तय किए हैं। 75 निश्चित कदम हमने तय किए हैं। ये अपने आप में टाइम बाउंड, वेल डिफाइंड। बीजेपी के मैनिफेस्टो में लोक लुभावन वायदों की भी भरमार है, जिसमें नए भारत की बुनियाद के लिए सभी किसानों के लिए सालाना 6,000 रुपए की समान निधि के साथ साथ बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं। हाँ, किसानों और व्यापारियों के लिए भी बीजेपी ने खास घोषणाएं की हैं। 1 लाख तक का क्रेडिट कार्ड पर जो लोन मिलता है, उस पर 5 वर्षों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 0% होगा, 0% छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन की सुविधा भी देंगे। 60 वर्ष के बाद पेंशन की सुविधा भी देंगे कि हम देश के छोटे दुकानदारों को भी पेंशन की सुविधा 60 वर्ष के बाद मुहैया कराएंगे। तो इस संकल्प पत्र में हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि हम राष्ट्रीय व्यापार आयोग बनाएंगे। इस मैनिफेस्टो के जरिए बीजेपी ने ये भी बताने की कोशिश की है कि सरकार कैसी होनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म किए हैं। गुड गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, अकाउंटेबल गवर्नेंस, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, इन सारी बातों को बल देते हुए शासन व्यवस्था में हमने कई रिफॉर्म्स किए हैं। मैनिफेस्टो में बीजेपी ने जिन वादों की बात की है, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उन वादों को लेकर कहा है कि बीजेपी हर वादा निभाएगी। मैं मानता हूं
कि हमारा ये संकल्प पत्र जो आने वाला है, इस सारी अपेक्षाओं को पूरा करने का एक दस्तावेज बनकर, एक डॉक्यूमेंट बनकर लोगों के सामने हम रखने जा रहे हैं। बीजेपी ने अपने वादों और इरादों का पिटारा खोल दिया है। अब देखना यह है कि सत्ता के लिए जारी इस संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी दोबारा सत्ता में आ पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बीजेपी ने आज जो मैनिफेस्टो जारी किया है, उस मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस ने क्या तंज कसा है और वो मैनिफेस्टो कांग्रेस के घोषणा पत्र से कितना अलग है, आइए आपको दिखाते हैं। संकल्प पत्र के जरिए 2022 में बीजेपी के सपनों के भारत की बात पर कांग्रेस ने अपने तर्कस से सारे तीर निकाल लिए और संकल्प पत्र को जुमलों की खेती तक करार दे दिया। ये संकल्प पत्र नहीं है, आज के झांसा पत्र पर भरोसा कैसे करें। झूठ का गुब्बारा चलने वाला नहीं है। ऐसा ही कुछ तंज बीजेपी के नेताओं ने उस दिन कसा था जब कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया था। हम निभाएंगे का संकल्प लिया था। अपने वादों को बेहतर और दूसरे के वादों को कमतर बताने का ये सिलसिला तो चलता रहेगा। आइए आपको दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में किसके लिए क्या है वो बताते हैं। सबसे पहले बात गरीबों की। बीजेपी ने सभी गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी देने का वादा किया है। कांग्रेस ने न्याय यानी न्यूनतम आय योजना की बात की है। हर परिवार के लिए घर घर में बिजली, पानी और शौचालय की बात की है। न्यूनतम आय योजना के तहत 72,000 रुपए सालाना देने की गारंटी दी है। गरीबों के बाद बात किसानों की। बीजेपी ने कहा है 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। कांग्रेस ने कहा है किसानों के लिए अलग से बजट लाएंगे। सभी किसानों को सालाना 6,000 की सम्मान निधि दी जाएगी। किसान कर्ज न लौटा सके तो आपराधिक नहीं, सिविल केस होगा। किसानों को 60 साल के बाद पेंशन की सुविधा मिलेगी। मनरेगा के जरिए 150 दिनों का रोजगार मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड से 5 साल के लिए बिना ब्याज 1 लाख का कर्ज मिलेगा। जमीन का रिकॉर्ड डिजिटल होगा। किसानों की कर्ज माफी का दायरा बढ़ाएंगे। गरीब और किसानों के बाद बात करते हैं रोजगार की। बीजेपी ने कहा है 22 बड़े सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। कांग्रेस ने कहा है मार्च 2020 तक 22 लाख सरकारी रोजगार मुहैया कराएंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में रोजगार के लिए नई स्कीम बनाएंगे। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत में रोजगार दिलाएंगे। मुद्रा योजना के जरिए 30 करोड़ लोगों को कर्ज देंगे। बिजनेस स्टार्ट करने वालों को 3 साल तक इजाजत की जरूरत नहीं। 20,000 करोड़ के सीड स्टार्टअप फंड बनाएंगे। बिजनेस करने के लिए नियमों को और आसान बनाएंगे। अब बात स्वास्थ्य सेवाओं की। बीजेपी ने कहा है देश में 75 नए मेडिकल और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बनाए जाएंगे। कांग्रेस ने कहा है हेल्थ केयर में हमारा जोर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पर नहीं होगा। 1,400 लोगों पर 1 डॉक्टर का अनुपात लाएंगे। सरकारी अस्पतालों को मजबूत बनाने का काम करेंगे। 2022 तक हर गरीब के दरवाजे तक प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे। गरीब से गरीब व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। 2022 तक 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। कांग्रेस सरकार आने पर स्वास्थ्य सुविधा पर खास जोर होगा। अब बात शिक्षा की। बीजेपी ने कहा है कि मैनेजमेंट, साइंस, लॉ और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में सीटें बढ़ाएंगे। कांग्रेस ने कहा है कि जीडीपी का 6% शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करेंगे। 2024 तक 200 नए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। सबके लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था पर ध्यान देंगे। इनके अलावा भी और कई वादे किए गए हैं बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में। अब जनता को तय करना है उन्हें किसके वादों पर ज्यादा भरोसा है और वो किस पार्टी को अपने मैनिफेस्टो पर काम करने का मौका देना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।